चलो आगे देखो, आज हम लोग मैथ में पढ़ेंगे नया चैप्टर, ठीक। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सुना लो। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण डालो। लिखो इसमें क्या होता है द्विघात समीकरण। देखो, ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। मैंने क्या लिखा जी? ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक, द्विघात समीकरण कहते हैं। इधर देखो, समझ ध्यान से। द्विघात का जो व्यापक समीकरण होता है, अभी लिखना मत। द्विघात का जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है? 0। 0 वो नहीं, 0 ये होता है। ये तो द्विघात का व्यापक समीकरण। तो ऐसा समीकरण में चर राशि, यक्ष क्या है? चर राशि है। चर राशि अधिकतम घात कितनी हो? अधिकतम यानी उच्चतम घात 2 होती है, उसको हम लोग कहते क्या है? मैक्सिमम घात। द्विघात समीकरण। मैं उसको हम अचर राशि मानते हैं, एबीसी को। एबीसी क्या अचर राशि है? एक्स क्या यहाँ पर? चर राशि। जैसे मान लो, लिख दे रहा हूं मैं, जैसे मान लो मैंने लिखा, जैसे हमें लिखा है यहाँ पर 2x² प्लस 5x प्लस 6, ये क्या है? द्विघात समीकरण है। तो हमें लिख दिया ऐसे y² प्लस 4x प्लस 6, ये भी क्या है? द्विघात समीकरण है। हमें दिया z² माइनस 9, ये भी क्या है? द्विघात समीकरण है आदि। क्यों? जिसमें भी चर राशि घात 2 हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? और ध्यान देना, दिखना मतलब भी सबका ध्यान देना चाहिए। जब तक मैं लिखूं सबका ध्यान देना चाहिए, ठीक। अगर कोई समीकरण द्विघात समीकरण है, उसके हमेशा कितने मूल निकलेंगे? 2 मूल। एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे किताब में लिखा हुआ है समीकरण के मूल को हम लोग कहते हैं शून्य। मान लो कौन हमने द्विघात समीकरण हल किया, द्विघात समीकरण के मूल को शून्यक भी कहते हैं। शून्यक भी कहते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल को हम लोग क्या बोलते हैं? शून्यक भी कहते हैं। और ध्यान देना, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना ही द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना ही उसका हल कहलाता है। ये बहुत मेन पॉइंट ध्यान रखना।
उसका हल कहलाता है। क्या मैंने बोला? कोनो द्विघात समीकरण का मूल निकाल रहे हैं, द्विघात समीकरण मैंने मूल निकाल लिया, तो द्विघात समीकरण का मूल निकालना है क्या कहलाता है? उसका हल कहलाता है। कहता द्विघात समीकरण को हल कीजिए। द्विघात समीकरण को हल का मतलब यही है, द्विघात समीकरण तुमको क्या निकालना है? उसका मूल निकालना है। बस में समझ आई? किसी को डाउट? तो द्विघात समीकरण को हल करने मतलब उसका मूल निकालो, यानी x या y का मान निकालो। इतना समझ में आई? अब आगे समझ ध्यान से। अगर किसी द्विघात समीकरण में चर राशि के मान नहीं निकल पा रहे हैं, तो वहां पर हम लोग अप्लाई करते हैं किसका नियम? श्रीधराचार्य का नियम। लिख देता हूं मैं इसको भी। यदि किसी द्विघात समीकरण में चर राशि के मान गुणनखंड विधि द्वारा नहीं निकलते हैं, तो किसका नियम लगाएंगे? तो श्रीधराचार्य के सूत्र का प्रयोग करके चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। बताओ 3 पॉइंट समझ में आए? किसी कोई डाउट? तो द्विघात समीकरण के मूल हम लोग कहते क्या है? शून्य। और द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना क्या होता है? और यदि किसी द्विघात समीकरण में चर राशि के मान गुणनखंड विधि द्वारा नहीं निकलते हैं, हम लोग क्या करेंगे? वहां पर हम लोग उस मूल को निकालने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? श्रीधराचार्य का नियम लगाएंगे। इतना बात किसी कोई डाउट नहीं? अब यहां समझ ध्यान से, मान लो तुम्हारे पहले प्रश्न में सवाल दिए गए हैं, सब समीकरण पर मान दिए गए हैं, यानी हल करना। क्या करना है? हल करना है। से मान लो हमें कोई गुणनखंड दिया, सिंपल मैं लेता हूं एक्स स्क्वायर मान लो हमको दे दिया यहां पर, ठीक, दे दिया हमको 3x, बना रहा हूं 3 दे दिया, और यहां दे दिया मान लो -10। क्या दे दिया? -10। तरह के मूल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? मूल कैसे निकालें? ध्यान समझे। अब इसका हम लोग कहेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे? गुणनखंड। यानी 3 को ऐसे तोड़ना है, गुणन करने में क्या है? 10 आए, और जो घटाने में क्या है? -3 आए। क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर -5x प्लस क्या लिखोगे? -10। सब नाम पढ़े होगे ना? हाँ बताओ, इनमें कुछ कॉमन है? एक्स कॉमन है, लिखोगे x एक्स कॉमन लोग यहाँ क्या बचेगा? x यहाँ क्या बचेगा? 5। बताइए इन दोनों कॉमन क्या है? 2 कॉमन है। जो इस कोष्टक में आएगा वही 2 कॉमन ले लीजिए, x बचा 2 पंचे 10, 5 आ गया। अब दोनों कॉमन क्या है? दोनों कॉमन क्या है? x -5 क्या बचा? जब इतना आ जाएगा हम लोग अब लिखेंगे, हर सवाल में लिखेंगे मूल या शून्य के लिए। क्या लिखेंगे? जो प्रश्न पूछा रहेगा कहेगा मूल क्या कीजिए, हम लोग क्या लिखेंगे? मूल के लिए। ठीक, हम लोग अब क्या लिखेंगे? मूल के लिए। जैसे हम लोग मूल के लिखेंगे, इन दोनों पदों को अलग अलग हम लोग क्या लिखेंगे? 0 के बराबर, यानी x -5 बराबर 0 और x +2 बराबर 0। जब 5 उधर जा क्या हो जाएगा? x बराबर 5 आ गया, जब 2 उधर जा क्या हो जाएगा? -2। अच्छा, हम लोग शून्य क्यों बोलते हैं उसको? उस मान को हम लोग मूल शून्य क्यों बोल रहे हैं? यानी जो मान आया हुआ है
वो मान यहां पर दोगे तो बहुपद मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। दिखाओ, रखो या सिफान क्या रखो? 5 रखो। 5 पचम 5 माइनस 15 10 25 25 25 घटाओ 0 आज, इसलिए हम उसको शून्य बोल रहे हैं। चलो 3 रख, 2 रखो, 2 दूनी माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस 2 रखो, माइनस 3 दूनी प्लस 6 आएगा, माइनस 10, 6 4 10 में 10 घटाओ 0 आ जाए। क्या देगा? इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? शून्य के बोल रहे हैं, इसीलिए शून्य बोल रहे हैं, क्योंकि जो मान निकलेगा, जो मूल निकलेगा, उस मूल को जब हम बहुपद में रखेंगे, द्विघात समीकरण में रखेंगे, तो पूरा मान क्या आएगा? शून्य आएगा। तो क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, इसलिए इससे कितने मूल निकलेंगे? 2 मूल निकलेंगे। मान लो होता क्या है, कभी बार हमको ऐसे सवाल दिया होता है x² - 9 बराबर 0। हम लोग करते क्या है, जल्दबाजी में लिख देंगे x² बराबर 9, x बराबर 3, x बराबर 3 ना, ये क्या होगा? सरल, ये सरल गलत है। क्यों? ये द्विघात समीकरण है। कितने मूल निकलेंगे इसके? 2 मूल निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? x² निकालोगे आ जाएगा प्लस माइनस क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कैसे समझाता हूं मैं तुमको। तो लिखा क्या गया है? x² - 9 बराबर 0। इसको मैं लिख सकता हूं x² - 3² बराबर क्या आ गया? 0। a² - b² फॉर्मूला जानते हो ना, क्या होता है? a माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या हो गया? 0। अब क्या करोगे तुम? अलग अलग 0 के x - 3 बराबर 0, x + 3 बराबर 3 उधर ले जाओ, क्या जाएगा? x बराबर 3, यहां से क्या जाएगा? x बराबर माइनस, तो कितने मान निकले? हम लोग गलती क्या करते हैं, यहां पर केवल एक मान निकाल देते हैं, और जो क्या होता है सबसे बड़ी गलती होती है। तो अगर इस टाइप कोई सवाल आए, ऐसे तुम लोग लगाया करो, डायरेक्ट ऐसे रखो, प्रश्न रखो। यहां तक किसी कोई डाउट कुछ? उठो फटाक से पूरा, जल्दी से उठो फटाक से पूरा, उठो पूरा फटाक से, वहां बना लेना। अगर यहां पर वाई है तो यहां भी क्या रख दीजिए? वाई में बहुपद नहीं होगा, उधार रखना। ठीक, बनाने में उसको ना। हमने सवाल क्या लिखा जी? यदि 1/x² + 5 बराबर 1/9, तब x का मान ज्ञात कीजिए। आप ध्यान से बोलो, मत रहो। देखो यार कैसे हम लोग हल करते हैं, ठीक है ना। चलो देखो यार, कुछ करेंगे नहीं, बस तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे। तिरेक मल्टीप्लाई उसको हम लोग बोलते हैं। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा, जब इसका गुणा हम इसमें करें क्या आएगा बताओ? और 1 मिनट, गुणा करने प्रोसेस होता है कि हमेशा ऐसा गुणा करो कि x वाला टर्म आगे रहे। तो कुछ लोग पहले 9 लिख लेंगे, फिर तुमको बदलना पड़ेगा, मतलब क्या निकलेगा? तो मैंने x² + 5 का 1 में गुणा करा, इसको आगे लिख लिया, x² + 5, 9 का नाम 9 आ गया। 5 के उधर ना क्या आएगा? x² बराबर 9 माइनस घटाओ 4। अब बताओ सवाल एक क्यों दिए जानते हो? कुछ लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे +2, और क्या है? सरासर क्या है? गलत है। द्विघात समीकरण कितने मूल निकलेंगे इसके? इसलिए मान क्या आएगा? ±2 आएगा। ध्यान रखना है चीज। किसी कोई डाउट? हाँ, क्या होता है इसमें तो बताना क्या है? इसका मैंने गुणा इधर कर दिया, इसका गुणा इधर कर दिया, 5 से चला गया, 9 5 कितना है? 4। 4 वर्गमूल कितना होता है? 4 वर्गमूल 2 होता है। द्विघात समीकरण के इसलिए क्या आएगा? यहाँ पर प्लस और माइनस हो जाएगा। सही जी, 4 का वर्गमूल कितना होता है? द्विघात समीकरण, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? प्लस और। प्रश्न नंबर 2 देखो आगे। ठीक, चलो मैं सब सवाल तुम्हारे किताब का ही बाहर नहीं लूंगा। आगे देखो इधर, चलो देखो इधर क्या लिखा है? x² - 2x - 3, x² - 2x - 3। किसी को लिखना नहीं है, कराए को हल कीजिए, को हल कीजिए। बताओ, अभी मैंने क्या बताया? हल करने के तात्पर्य है कि उसका x में, उसमें x का मान ज्ञात कीजिए। बताओ
क्या है, इस 2x को ऐसे तोड़ेंगे, गुणा करने कितना है जी 3, और 0 घटाने कितना है 2 है। चलो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, घटाओगे या नहीं आएगा, और 3 का नाम नहीं समझे, -3। बताओ दोनों कुछ कॉमन है इसमें x कॉमन है, क्या x माइनस, यहां क्या कॉमन है, जब कुछ कॉमन दिखे तो हम लोग कॉमन कितना लेते हैं, 1 कॉमन लेते हैं, प्लस 1 x माइनस, तो दोनों कॉमन क्या है x -3, तो यहां क्या बचा x +1। हमको निकालना क्या है, मान क्या निकालना है, तो लिखोगे यहां पर मूल के लिए, मूल के लिए अलग अलग क्या करोगे, 0 के, x -3 बराबर 0, x +1 बराबर -3, उधर ले जाओ क्या देगा, ये हो जाए उधर, बस हो गया। इधर ही करना है, इधर ही करना है। आगे देखो बस नंबर 3 किताब के सवाल ले रहे हैं हम। एक नंबर 3 क्या है, x +1/x बराबर 10/3 को हल कीजिए। x +1/x बराबर 10/3 को क्या कीजिए, को हल कीजिए। जिसको जहां ना समझ में तुरंत पूछना फटाक से, नहीं समझ फिर समझाया जाएगा। चलो आगे देखो, अब कैसे हल करेंगे बताओ, कितना एलसीएम लेंगे, यहां पर एक्स एलसीएम हो गया, एक्स इसमें गुणा होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस क्या जाएगा, एक्स में एक्स भाग कर देगा, एक बचेगा, बराबर कितना बताओ 3। अब बताओ पहले कौन लिखोगे, पहले ई वाला कि पहले ई वाला फैक्टर, ई वाला फैक्टर सही रहेगा ना, घात 2 है, 3 गुणा उसमें 3x स्क्वायर, 3 का नाम 10x को ध्यान होगा ना, 3x माइनस +3 बराबर 0। बाहर बाहर हमेशा गुणा किया करो, 3 गुणे 3, 3 तिहाई 9। अब यह देखो ध्यान से, 10 को ऐसे तोड़ना है, गुणा करने क्या है, गुणा करने पर 9 आए, और जोड़ने घटाने क्या है 10 आए। क्या लिखो बताओ, 9 का नाम और 9 का नाम 9, और 9 में एक जोड़ कितना देगा, बना नहीं बना, 9 गुणे 1, 9 का नाम 9, और 9 में एक जोड़ कितना देगा, अरे वही बताइए हुआ ना। तो लिखो 3x, तो क्या लिखोगे 9x माइनस, जोड़ो कितना ही नहीं आएगा, -10x प्लस क्या जी बराबर, बताओ ई वाली लाइन किसको नहीं है, यहां उठाओ, तो आ गई, बताओ दोनों का कॉमन क्या है, x नहीं 3x, क्या बचेगा यहां पर 3 तिहाई, 9x में तुरंत 3 भाग देगा, कितना है 3 है जी माइनस, जब कुछ कॉमन देखे कितना होगा कॉमन 1, क्या जो इस क्वेश्चन में आएगा वही आगे लगा है माइनस, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, गुणे में फिर क्या प्लस आ जाएगा, बराबर क्या हो गया, दोनों कॉमन क्या है, क्या आया बराबर। अब क्या लिखोगे, मूल के लिए बताओ, किसी कोई डाउट है, क्या लिखो बताओ, x -3 बराबर, तो क्या आ जाएगा, यहां से 3 आ गया, यहां से 3x -1 बराबर, पहले एक उधर जाएगा ना, एक को ले जाओ क्या देगा, x बराबर 1, x बराबर, बताओ किसी कोई डाउट है, किसी कोई संशय है, बताओ फटाक से, इतना पहले बताओ फटाक से, तारो तो बुरा। चलो आगे देखो इधर, आगे मैंने 2 सवाल लिए करड़ी वाले थोड़ा मान निकालने दिक्कत होता है ना जी, जब मान निकालो तो वहां तो फंस जाओगे। एकदम सिंपल फंडा है, क्या यहां कितना दिया 1,
यहाँ कितने कड़ी में 3, कुछ कारण नहीं है, बस बताओ तुम्हें लिखना है 1 गुणे कड़ी में 3 कितना है बताओ, कड़ी में 3। सही है ना, ये सवाल था जी, चेक करने तो घबरा जाएगा। नहीं एक्स स्क्वायर 2 कहां सही है, नहीं यहां पर मिस्टेक मैं किया हूं, यहां 3 है, क्या है 3 है, क्या है 3, बताओ तो 1 का 3 में गुणा कितना है जी 3 है। तो अब इस 2 कड़ी में 3 को ऐसे बनाओ कि गुणा करने कितना आ जाए 3 आ जाए, गुणा करने पर 3 आ जाए और जोड़ने घटाने कितना आ जाए 2 कड़ी में 3 आ जाए, है ना। तो मैं क्या करूंगा बताओ, बताओ तो मैं लिखूंगा, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ध्यान रखना 3 कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, क्यों कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 कितना आएगा 3 आएगा ना, वो आना कितना चाहिए, आना कितना चाहिए जी 2 कड़ी में 3, 1 मिनट आना चाहिए 3, तो कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 तो कितना आएगा आ जाएगा, और कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 जोड़ो क्या देगा, आएगा भैया, आ गया। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस कड़ी में 3 प्लस कड़ी में, यानी कड़ी में 3x प्लस कड़ी में 3x प्लस क्या लिखूंगा, इस लाइन में किसी को डरो बताओ फिर समझाओ, यहां था 1 यहां था 3, 1 और 3 गुणा कितना आ गया 3 आ गया, इस बीच वाला कैसे तोड़ना, गुणा करने 3 आए, कड़ी में 3 गुणा कड़ी में 3 आएगा, और जोड़े घटाना कितना है 2 कड़ी में 3। अब देखो जब मैं यहां कड़ी में 3 कॉमन लूंगा, और यहां कड़ी में 3 क्या लेना पड़ेगा कॉमन। अच्छा एक बार मैं थोड़ा और समझाता तुमको, एक्स स्क्वायर प्लस कड़ी में 3x कड़ी में 3x प्लस, ये बताओ क्या 3 को हम कड़ी में 3 को कड़ी में 3 ले सकते हैं, 3 को कड़ी में 3 को कड़ी में 3 ले सकते जी, तो कड़ी में 3 तो कड़ी में 3। अब बताओ दोनों कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, केवल एक्स कॉमन है, क्या हो जाएगा यहां प्लस, इन दोनों कॉमन क्या है, कड़ी में 3 केवल कड़ी में, जब कड़ी में 3 होगा जो इसमें आएगा वही एक्स बचा, कड़ी में 3 एक बाहर निकाल एक बचेगा ना, प्लस कड़ी में 3। अब बताओ दोनों कॉमन क्या है, एक्स प्लस कड़ी में, यहां क्या बचेगा एक्स प्लस कड़ी में 3, सही है, कोई दिक्कत किसी को। अब लिखोगे मूल के, मूल के क्या करोगे अलग अलग जीरो के, एक्स प्लस कड़ी में 3 बराबर 0, बताओ कड़ी में 3 के उधर ना, माइनस कड़ी में 1 मूल निकला, ऐसे इसको 0 बराबर, एक्स प्लस कड़ी में 3 बराबर, उधर ले जाओ कड़ी में 3 को क्या देगा, किसी कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत जी। अब आगे यहां देखो, आगे वाला अंक और पीछे वाला अंक पूरा करना है, आगे वाला अंक क्या है 4 कड़ी में 3 गुणे 2 कड़ी में 3 ना, 4 कड़ी में 3 गुणे 2 कड़ी में 3, बताओ 4 गुणा 2 में कितना आएगा 8, और कड़ी में 3 कड़ी में 3 कितना आएगा 3, 8 3 24। अब इस 5 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने में कितना है 24, तो कोई तरीका है तो बताएगा, 5 को ऐसे तोड़ो गुणा करने में 24 आए, 8 3 8 में 3 घटाओ आ जाए ना, क्या हो गया 8 गुणे 3 बराबर 24, और 8 में 3 घटा दें क्या जाएगा 5। देखो तो क्या लिखूंगा 4 कड़ी में 3 एक्स स्क्वायर, इस 5 एक्स को मैं क्या लिखूंगा
8x माइनस 2 कड़ी में 3 और बराबर 0 है। क्या है जी? बराबर यहां बराबर 0, यहां बराबर 0 नहीं दिया था। चलो सही है। बताओ कॉमन क्या लूंगा? 4 कॉमन। क्या कॉमन है? 4x कॉमन लूंगा। जब मैं 4x कॉमन लूंगा, 4 कॉमन चला गया, x कॉमन चला। बताओ क्या बचेगा? कड़ी 3x, 4 दूनी प्लस 2 बचेगा। 4x कॉमन लूंगा तो कड़ी 3 बचेगा, x बचेगा। और यहां में 4x कॉमन, बताओ क्या बचेगा? 2 बचेगा। और बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में ऐसा कॉमन लेना कि कड़ी 3 आगे आए। तो कैसे कॉमन देखो ध्यान से। माइनस, हमने क्या बोला था? 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कड़ी 3 कड़ी में। बताओ तो क्या है? 3 जो है कड़ी 3 बोले कड़ी 3 है कि नहीं है? नहीं समझे ना? 3 जो है कड़ी 3 में कड़ी 3 है नहीं जी? तो मैं यहां पर बताओ कॉमन कर रहा हूं कड़ी में 3। जब कड़ी 3 कॉमन लोगे भैया, 3 में से कड़ी 3 कॉमन, बताओ क्या बचा? अभी कड़ी में 3x बचा। आगे माइनस, यहां पर क्या जाएगा? प्लस। कड़ी 3 बाहर निकाल चुके, बताओ क्या बचेगा? 2 बराबर क्या हो गया? इसका गुणा करो, यही आएगा। कड़ी 3 को कड़ी 3 कितना आएगा? 3x। और कड़ी 3 में 2 करो, 2 कड़ी 3। दोनों कॉमन क्या है? कड़ी 3 प्लस 2 ना। दोनों कॉमन है जी। यह कॉमन क्या है? 4x माइनस कड़ी में बराबर। अब क्या लिखो? मूल के लिए तो क्या लिखो? अलग अलग जीरो के। तो कड़ी 3 प्लस x बराबर 0। 4x माइनस कड़ी 3 बराबर 0। 2 इधर ले जाओ, क्या गया? -2। इधर ले जाओ, क्या गया? -2 बटे कड़ी में 3। बताओ यहां क्या आएगा? 4x बराबर क्या? कड़ी में 3। x बराबर क्या गया? कड़ी में 3 बटे 4। तो किसी कोई डाउट? हाँ, 2 बड़ा से टाल लो।